मैं हूं एक ETF इन्वेस्टर। ये है मेरा रियल पोर्टफोलियो। अभी तक मैं टोटल 11,000 का इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, जिसमें मेरा 1,000 का लॉस चल रहा है। टोटल 10% का करेक्ट लॉस चल रहा है। ठीक है, आज मैं पूरे इस वीडियो में पूरे वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने वाला हूं, पूरे वर्ल्ड मार्केट के बिहेवियर को आपको समझाने वाला हूं कि इस क्राइसिस के बीच में हमें कैसे टैकल करना है। क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना है या हमें होल्ड करके रखना है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको यह सिखाऊंगा कि सिर्फ 10 रुपए से कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू किया जाए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं लगाना। 13 रुपए, 12 रुपए, 25 रुपए अगर जो भी आपके पॉकेट में है, आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो सिर्फ 10 रुपए से आप अपनी ETF की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। प्यारा सा एक कमेंट करके लिखना कि सर जी मुझे ये चीजें 10 रुपए से कैसे इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करूं, मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इन चीजों को समझना थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले मैं वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहा हूं, यहां पर यूएस की मैं बात करूंगा। सबका मैं 5 महीना और 1 महीने का डेटा, 6 महीने और 1 महीने का डेटा दिखाऊंगा कि मार्केट में कितनी क्राइसिस देखने को, तबाही देखने को मिली है। ठीक है, यूएस मार्केट में मैं डाउ जोन्स को ले रहा हूं। डाउ जोन्स पिछले 1 महीने में अगर मैं बात करूं तो यहां पर 7% की गिरावट दिखी है। 6 महीने में भी लगभग 2% की गिरावट मिली है। ठीक है, 1 साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न बनाकर S&P 500 जो लोग ज्यादातर ट्रैक करते हैं, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, S&P 500 डाउ जोन्स को पक्का ट्रैक करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो S&P 500 ने भी 1.5% का रिटर्न दिया है, लॉस दिया है। और यहां पर अगर 6 महीने की मैं बात करूंगा तो 4.5% का यहां पर भी लॉस देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात कर लो, यूरोपियन मार्केट में भी क्राइसिस चल रहा है। अच्छा, एक चीज आपको ये चीज देखने के बाद समझ में आ रहा होगा ना भाई, पूरे वर्ल्ड में मार्केट की क्राइसिस चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये चीज चल रही है, उल्टा इंडिया में कम है। आगे आपको ये भी समझाऊंगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा सेफ है। आगे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इतना वॉर में भी इंडिया में बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। समझो बातों को क्यों। ठीक है, ये S&P 500 सारी चीजें आपने देखा। यूरोपियन मार्केट डैक्स की अगर जो बात करेंगे, डैक्स यहां पर 1 महीने में 10% का भी लॉस दे रहा है। ठीक है, 6 महीने में लगभग भाई साहब 6%, मतलब पूरे वर्ल्ड को आप समझते चलना। यूएस हमने देख लिया, यूरोप हमने देख लिया, इंडिया को देख लेते हैं। वहां पर भी 1 महीने में हमें 6 से 8% का देखने को मिल रहा है, 6 महीने में 6 से 8% का दोनों का एवरेज सब कुछ हमें सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया में निफ्टी की अगर जो आप देख लेंगे तो 1 मंथ्स में ये भी हमें समथिंग कितना 8% का लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। करेंसीज की बात कर लेते हैं तो यूएस डॉलर की बात कर लो। यूएस डॉलर करंट टाइम में अगर जो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर भाई साहब बहुत तेजी से इंडियन रुपीस वीक हुआ है। जो कि कुछ टाइम अगर जो आप पहले देखेंगे, 6 महीने का पुराना मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, तो जो इंडियन रुपीस था 88 रुपए 87 पे ट्रेड कर रहा था। करंट टाइम पे ये वीक होते जा रहा है, जो करंट टाइम पे 94 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये क्यों हुआ? ये वॉर की वजह से। सिंपल चीजें आपको समझ में आ रही होंगी इसमें। ठीक है, क्रिप्टो की बात कर लो, बिटकॉइंस की। ठीक है, बिटकॉइंस देख लो, यहां पे 1 महीने में इसने लगभग 5 से 6% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से फ्यूचर मार्केट की बात कर लो, डाउ फ्यूचर्स यहां पर देखो, यहां पर भी सबकी लंका लगी पड़ी है मार्केट में। अच्छा, अब जब इतनी सारी चीज मैंने आपको क्यों दिखाया, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि भाई ये सिर्फ आपकी पोर्टफोलियो लाल नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीजें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है हार्मोन जोन की वजह से, जो वो रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मोन, जहां से सारे क्रूड ऑयल निकलते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, वो रास्ता ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। और जब भी वहां से कोई जहाज निकल रही है तो पैसे मांग रहे, 2 मिलियन एक जहाज को पार करने के लिए $2 मिलियन। तो जब ये चीजें चल रही है वहां पे, तो मार्केट पूरी तरह से मतलब बोलो ना सिंक्रोनाइज हो गया, अकड़ गया। जब किसी भी कंट्री में फ्यूल नहीं होगा तो वो कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। सीधी सी बात, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो वहां की महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो पूरा मार्केट सिंक्रोनाइज कर जाएगा, वो मार्केट कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये इन चीजों का असर हमें देखने को मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊं, टॉप गेनर्स। ये तो चलो आज की बात हो गई, करंट टाइम में ये सबसे आज के टॉप गेनर्स है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर था, अनिल अंबानी, सॉरी कहां गए ये, अडानी जी। अडानी के जितने भी सेक्टर है, जो अडानी पावर है और अडानी गैस है, इसमें आपको एक जंप देखने, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इस चीज को। देखो, अडानी पावर में और अडानी टोटल गैस में एक जंप देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंजप्शन ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। टोटल मार्केट में टोटल गेम ही डिमांड एंड सप्लाई का है, इस चीज को समझो आप। ठीक है, तो जितने लोगों ने अडानी पावर में या गैस सेक्टर में या पावर सेक्टर में जितने लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किया, उनकी ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। बाकी अदर सेक्टर में, जैसा कि अब यहां पर देख लो, सीमेंट को देख लो, इंडस्ट्रीज को देख लो, एसीसी को देख लो, अडानी पोर्ट्स को देख लो,
पोर्ट्स की लंका तो ऐसी ही लग पड़ी भाई, जब कोई जहाज आएगी नहीं, खाली नहीं होगा तो पोर्ट्स में बिजनेस है ही नहीं चीजों को लेके। ठीक है, तो इस हिसाब से मुकेश अंबानी के नेटवर्क देख लो, सारी जगह रिलायंस इंडस्ट्री 4.5% लॉस चल रहा है करंट टाइम में, 4.5% का ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। टाटा में जो कंसल्टेंसी सर्विस है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, अदरवाइज पूरे सेक्टर हिंदुजा का देख लो, एचडीएफसी का देख लो, जो पूरे निफ्टी को हिलाने की ताकत रखता है, एचडीएफसी आज अकेले 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और सेक्टर वाइज देखो, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से रेड जोन में है, फाइनेंस सेक्टर रेड जोन में है, आईटी सेक्टर की तो बहुत बुरी तरह से लंका लगी पड़ी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक चीज आपको ये नोटिस करना कि ये जब से ये सब सारी चीजें हो रही हैं, ऑयल आ नहीं रहे, तो ईवी सेक्टर को गेन करना चाहिए आगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो भाई इनकी ऑलरेडी बहुत गंदी तरह से लंका लग पड़ी है। ठीक है, होंडा का एक अभी कार लॉन्च करने वाला था, उसने अपने कार को लॉन्च कर दिया, 600 से 700 करोड़ का उसका लॉस है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्राइसिस में कोई पैसे को एक्सपेंस नहीं करेगा, सब कोई पैसे बचा के रखेंगे। एफएमसीजी सेक्टर जिसे बोला जाता है कि ये कभी क्राइस नहीं करेगा, लेकिन करंट टाइम पे इनकी भी लंका लगी। पतंजलि फूड्स देख लो, माइक्रो देख लो, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब में 2-3% की करेक्शन देखने को मिल रही है इन चीजों में। ठीक है, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा बुलिश कहीं देखने को मिल रहा है, पावर सेक्टर में बुलिश जैसा मैंने बताया ऑलरेडी है ही। ठीक है, और बाकी जो सीमेंट सेक्टर है, जो कंक्रीट सेक्टर है, पूरी तरह से डाउन है, केमिकल सेक्टर भी, मतलब हर सेक्टर को देखा जाए तो पूरी तरह से लंका लगी पड़ी है। कोई भी सेक्टर ये नहीं है कि भाई कि हम तूफान खान बन के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स को देखना चाहेंगे तो यहां पर देखो, ये जितनी भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं सब में कितने कितने परसेंट की चेंजेस देखने को आपको मिल रही है। देख रहे हो, कोई एक आपको ग्रीन दिख रहा होगा, अदर जैसे कि इलेक्ट्रिक्स और पावर ग्रिड, इसमें देखो बाकी सब सेक्टर गिरे हुए हैं। तो मिला जुला के मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, इस पोर्टफोलियो, ये जो वर्ल्ड मार्केट बताना चाह रहा था, इस पैनिक सिचुएशन में आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको सेल नहीं करना है, इसमें आपको आराम से बैठे रहना है। देखो मार्केट का बिहेवियर ही है, जब मैंने भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, देखो कुछ टाइम पे ये चीजें फ्लैट चल रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक गेन यहां पर देखने को हमें मिला थोड़ा सा, जब मैंने यहां पर पैसे इन्वेस्टमेंट किए, जब 6077 हुआ तो वापस 6097। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट, उसके बाद देख रहे हो मार्केट कंटिन्यू गिरते ही गया। तो मैंने क्या किया, अपने पैसे को विड्रॉल मार लिया? नहीं, मैंने अपने पैसे को विड्रॉल नहीं मारा, इसलिए कि मुझे पता है ये शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर रहा है। ओवरऑल अगर अब मार्केट देखेंगे, जैसे मैं इंडियन मार्केट को ही देख लेता हूं यहाँ पे, तो क्या मार्केट यहाँ पर चढ़ा नहीं है? क्या मार्केट में यहाँ पर जंप देखने को नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। एक साल का डेटा आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, निफ्टी का डेटा है ये 1 ईयर का। ठीक है, यहाँ पर देखो, सॉरी 1 ईयर में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर 1.5-2% का लॉस देखने में, लेकिन अगर जो 5 साल के गेन में देखो, कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड को लेकर चला जाता है इसमें। यहाँ पर देखो कंटिन्यू मार्केट में एक हाई जंप देखने को मिला है। तो मार्केट से आपको घबराना नहीं है, और जितने लोग भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 रुपए से 20 रुपए से, वो प्लीज इस चैनल को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो याद रख लेना भाई, इस चेहरे को मत भूलना। जब भी आऊंगा कुछ सिखा के जाऊंगा, और आपके पॉकेट में पैसे ही रहेंगे अगर इस वीडियो को फॉलो कर लिया, क्योंकि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट आपकी मैं शुरू करा दूंगा। ठीक है, तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना, सर मुझे 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, कैसे करनी, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगा, कॉल पे सारी चीजें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।